बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कोरोना की वजह से ऐसे हालात हो गए हैं कि मदारिस रेगुलरली शुरू होना बहुत ही मुश्किल हो गया। आपका ज़्यादा वक्त घर पे गुजर रहा है। तो घर पे रहते हुए अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी इम्तिहानात में वक्त बहुत बाकी है, मार्च में इम्तिहानात होंगे, उस वक्त हम पढ़ाई शुरू करेंगे, उस वक्त पढ़ेंगे, तो ये सोच आपकी गलत है। चाहे तो आप अपने सीनियर से भी इसके बारे में मशवरा ले सकते हैं कि इस तरह से कहना बिल्कुल गलत है कि एग्ज़ाम बहुत दूर है, जब एग्ज़ाम करीब में आएंगे, इम्तिहानात करीब में आएंगे, तब हम पढ़ेंगे। ये सोच बिल्कुल गलत है। तो अभी से ही इम्तिहानात को मद्देनज़र रखते हुए आपकी पढ़ाई शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह आप स्टेट के हाईएस्ट से हाईएस्ट रैंक, फर्स्ट रैंक तक भी जाना आपके लिए बहुत हद तक मुमकिन ही है। आप पहुंच भी जाएंगे इंशाअल्लाह। तो इसके लिए 4-5 बातों को आपको अमल करना है। एक 3-4 टिप्स है, उसको फॉलो कीजिए। आखिर में आपके लिए एक टाइम टेबल बनाई हूँ, उस टाइम टेबल के मुताबिक आप पढ़ाई करेंगे तो इंशाअल्लाह आप स्टेट के पहले रैंक तक इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे। सबसे पहले सेहत और नींद, दूसरा पढ़ाई का टाइम, तीसरा सब्जेक्ट कौन से पढ़ना चाहिए। सबसे पहले नींद। तो 24 आवर्स में कम से कम आपको 7 घंटे सोना है। अच्छी सेहतमंद विटामिन वाली चीज़ें खाना है। 7 घंटे आपकी नींद चाहिए। नींद से उठते ही, ये नींद का टाइम आप रात 11 से सुबह 5 बजे तक रखिए। सुबह उठते ही नमाज पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए। नमाज पढ़ने से जो है, लोग बोलते हैं जिस तरह से एक्सरसाइज करना, डॉक्टर्स भी बोलते हैं एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, इससे ज़हन हमारा चुस्त हो जाता है, हम फ्रेश हो जाते हैं। नमाज पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए। नमाज में ही हमारे 42 योगाज या एक्सरसाइज हैं। कलामुल्लाह शरीफ की तिलावत करने की वजह से हमारा माइंड फ्रेश हो जाएगा, दिल भी साफ़ हो जाएगा, जहन भी हमारा फ्रेश हो जाएगा। और पढ़ने के लिए, दूसरी बात, पढ़ने के लिए मौजू वक्त जो है सुबह का वक्त होता है। मॉर्निंग टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। जो भी हमें पढ़ना है, जो याद करना रहता है, वो मॉर्निंग वक्त में कीजिए, सुबह के वक्त। तो सुबह के वक्त जो है हमें कम से कम 3 आवर्स जो है यहाँ पे पढ़ना है। 3 घंटे हमें पढ़ना चाहिए। तो ये जो पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ना है, सुबह के वक्त कौन से पढ़ना है, दोपहर के वक्त कौन से, शाम और रात को मिलाकर कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। तो सुबह के वक्त कौन से पढ़ना है, मैथ्स टफ है ये पढ़ना है, क्या इंग्लिश टफ है ये पढ़ना है, हरगिज़ नहीं। उर्दू नहीं, ज़बानें तो नहीं, यहाँ पे लैंग्वेजेस नहीं, मैथ्स भी नहीं पढ़ेंगे, नहीं प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। तो सुबह के वक्त तुम्हें साइंस और सोशल साइंस, क्योंकि इन दोनों मज़ामीन में ज़बानी याद करने की बहुत सी चीज़ें होती हैं, ज़बानी याद रखना पड़ता है, यहाँ पे मवाद बहुत ही ज़्यादा होता है। तो सुबह के वक्त आप साइंस और सोशल साइंस, फिर उसके बाद में जो है आपकी मशगूलियत के 2 घंटे निकालिए। फिर फ्रेश होने के साथ ही आप मैथ्स की प्रैक्टिस, दिन में 3 घंटे कंपल्सरी आप मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहेंगे। फिर उसके बाद आपका खाना और नमाज है। फिर 1 घंटा या आधा घंटा नींद कीजिए, सेहत के लिए भी, फ्रेश के लिए भी, और एक सुन्नत भी है, सुन्नत भी अदा हो जाएगी और आप फ्रेश माइंड होकर उठेंगे। उठते ही आप यहाँ पे ज़ुबानों में सबसे पहले कन्नड़ा ज़ुबान को पढ़िए। फिर उसके बाद असर की नमाज, फिर आपके ज़रूरियात से फारिग, फिर फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू पढ़ेंगे, आसान होता है आपके लिए। मगरिब की नमाज और दूसरे जो ज़रूरियात है उससे फारिग होने के बाद जो है घर का थोड़ा माओं का हाथ भी बिठाइए, घर के काम भी थोड़े बहुत कीजिए। फिर उसके बाद आप राइटिंग वर्क किए, यहाँ पे राइटिंग वर्क करेंगे, लिखने का काम करेंगे। फिर खाना होगा आपका, फिर उसके बाद में थोड़ा लिखेंगे और 11 बजे आप सो जाएंगे।
तो इस तरह से आप करते रहेंगे तो यहाँ पर आप इंशाल्लाह जो है एक टाइम टेबल के मुताबिक आज आप जाएंगे तो ये सही रहेगा। तो मजमून को परफेक्ट, एक वक्त में एक ही मजमून को परफेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि 5 मिनट वो पढ़े 10 मिनट ये पढ़े, इस तरह से नहीं है। जब भी पढ़ना रहता आपको एक सब्जेक्ट को वहाँ पे मुकम्मिल कीजिए, उसी में आप चेंज ऑफ वर्क कीजिए, थोड़ा लिखिए, फिर उसके बाद थोड़ा ज़ुबानी याद कीजिए, पढ़िए उसको, चेंज ऑफ वर्क कीजिए उसी सब्जेक्ट को। तो मान लीजिए कि आप मंडे से शुरू करेंगे अब, तो मंडे मॉर्निंग साइंस पढ़ेंगे, दिन में मैथ्स पढ़ेंगे, शाम और रात के वक्त वहाँ पे कन्नड़ा और उर्दू पढ़ेंगे। दूसरे दिन मंगल के दिन सुबह में मॉर्निंग समाजी साइंस पढ़ेंगे, दिन में मैथ्स की प्रैक्टिस, शाम में अंग्रेजी पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे। तो इस तरह से अब नीचे जो मैं यहाँ पे आपको आगे जो है टाइम टेबल बना कर दे रहे हैं, उस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, उसके मुताबिक सब्जेक्ट के साथ में जाइए, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी पढ़ाई, आपका याददाश्त करना, आपका वर्क इंशाअल्लाह मुकम्मिल हो जाएगा। आप वक्त को गनीमत जानिए, वक्त का फ़ायदा उठाइए। ये मत सोचिए कि इम्तिहानात बहुत दूर है, अभी बहुत वक्त बाकी है, हम पढ़ेंगे, इस गफलत में हरगिज़ ना रहिए। टाइम टेबल को फॉलो कीजिए और वक्त पर पढ़ाई करते रहिए। सेहत का ख्याल रखिए, हुकूमत के जारी करदा क़वानीन पर भी अमल करते रहिए। इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।